हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का क्विज नंबर 12 में। कैसे हो आप सभी लोग। यहाँ पे जो क्विज नंबर 12 है वो है एंगुलर मोमेंटम पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चीज़ क्या है कि क्या हुआ कि एक बार जंगल के अंदर तूफान आने वाला था। किसने अलर्ट जारी किया? मौसम विभाग ने। मौसम विभाग ने बोला कि साहब तूफान आने वाला है, सभी लोग घर में बैठ जाइए। तो सब लोग जाइए घर में बैठ गए कि भाई तूफान आ जाएगा, सब लोग इधर उधर उड़ जाएंगे, क्या मतलब है। तो जंगल में आने वाला था, तो सभी लोग जितने भी वहाँ के जंगल के लोग थे, लोग या जानवर जो भी थे, तो सबके सब अपने अपने घरों में चले गए या गुफाओं में चले गए, जाकर बैठ गए आराम से। अब 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, पता पड़ा कि यार तूफान तो आ ही नहीं रहा है। अंदर बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं वो। तो उन्होंने सोचा क्या लगता है तूफान नहीं आएगा। और सारे के सारे लोग जो है वो बाहर आने लग गए कि तूफान नहीं आएगा, तूफान नहीं आएगा, तूफान नहीं आएगा। अब बड़े ही निश्चिंत हो गए कि अब तो तूफान आ ही नहीं सकता, हम तो 2 महीने बैठ के आ चुके हैं घर के अंदर। अब बाहर आ चुके थे और उसके बाद तूफान ने आना शुरू कर दिया और तूफान बहुत ही खतरनाक आया। तो ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है, कंक्लूजन इतना सा है कि तुम लोग समझ चुके होंगे कंक्लूजन जो भी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ। बाहर निकलोगे खतरा टला नहीं है, शुरू हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, खतरा टला नहीं है, शुरू हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप तमाम तरह के बुद्धिजीवी लोगों से पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्विज को। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि बाहर ना जाइए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप घर में रहने का ही प्रयास कीजिए। गेटिंग माई पॉइंट? ताकि आप लोग अपने अपने साथ साथ सभी लोगों को सेव कर सको। प्लीज़ फालतू घरों से बाहर मत घूमिए। अभी खतरा शुरू ही हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ख़त्म नहीं हुआ है, तूफान अभी तो आना शुरू हुआ है। लेट्स स्टार्ट द क्विज नंबर 12। भाई आज का क्विज क्या है? आज का क्विज जो है वो एंगुलर मोमेंटम पे है। मैंने पहले भी कहा था कि रोटेशनल मोशन को हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। थर्ड वन जो है वो एंगुलर मोमेंटम पर है। तो एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सबसे पहले क्या कीजिए, आप फटाफट से क्विज को सोल्व कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, मजे कीजिए। जल्दी से शेयर करने के बाद और सोल्व करने के बाद फटाफट से आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को इसके ऊपर जल्दी से फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्विज नंबर 12 एंगुलर मोमेंटम पे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्विज नंबर 12 डे 12। हालांकि डे 12 से डे 13 हो गया, बट ठीक है, हम फटाफट से इसको क्विज नंबर 12 पे आ रहे हैं। पहला सवाल हम लोग करने वाले हैं इस पे। पहला सवाल क्या है, मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ पहला सवाल इसका। हाँ, सवाल पूछा गया है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट एंड व्हेन इट लैंड्स ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। एंगल प्रोजेक्शन एंगल एंड स्पीड इज थीटा एंड u रेस्पेक्टिवली। सब कुछ गिवन है हम लोगों को यहाँ पे। सब कुछ क्या, प्रोजेक्टाइल में तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही गिवन होना चाहिए, वो काफ़ी होता है। एंगल दे रखा है थीटा। भाई ध्यान समझना इस बात को। तो हो क्या रहा है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई ऐसे 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 करके प्रोजेक्टाइल हुआ है। अब जब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम हाइट जैसे मान लीजिए h मैक्सिमम थी। हाँ यार, h मैक्सिमम थी। तो h मैक्सिमम देखो, सबसे पहले आ गया कि 2 हिस्सों में तोड़ लो, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। अब अगर मैं मैक्सिमम हाइट पे जाता हूं ना, तो यहाँ पे u sin थीटा 0 हो जाता है, सिर्फ u cos थीटा बचता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वो हो जाएगी यहाँ पे u cos थीटा ओनली। मास तो भाई एम ही था, ऐसा तो ना कि मैक्सिमम हाइट पे जाके आधा मास हो गया बेचारे का, दुबला हो गया माजे का, ऐसा तो होगा नहीं। तो वहां से जब वापस नीचे आया, तो यहाँ पे क्या रफ्तार हो जाएगी, यहाँ पे इसकी रफ्तार हो जाएगी u cos थीटा और नीचे वाली की हो जाएगी u sin थीटा, जो गायब हो गई थी वापस मिल गई। ठीक है, मिस्टर इंडिया बन गया था ये, यहाँ जाके 0 हो गया था u sin थीटा।
तो ठीक है भाई, अब अगर मुझे इसके अबाउट निकालना है इस पॉइंट पर, तो लेट सपोज इस पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। सो भाई अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं एट पॉइंट ए अबाउट दिस इनिशियल पॉइंट। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम में, भाई मेरी बात ध्यान समझना, एंगुलर मोमेंटम में जिस तरफ स्पीड है या वेलोसिटी है, वेलोसिटी की बात करूंगा मैं, उसके परपेंडिकुलर दूरी मान लो, द परपेंडिकुलर दूरी इज एच मैक्सिमम। सो आपको क्या लिखना है, आपको ए का, जब पॉइंट ए पर जब पार्टिकल था उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है अगर इस पॉइंट के अबाउट, तो आप यहां से परपेंडिकुलर दूरी निकालिए यू की, और यू क्या है, यू कोस थीटा। तो लिख दीजिए इट विल बी एम, इट विल बी यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर दूरी विच इज एच मैक्सिमम। सो भाई m को तो m रहने दीजिए, u को u कोस थीटा लिख दीजिए, और h मैक्सिमम को क्या लिखोगे, h मैक्सिमम को लिखोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अबे ये तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है ना यार, तो उसकी वैल्यू पुट कर देना, इतना इतना क्या सोचना हम लोगों को। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमने ये पाया कि भाई u से u स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे u क्यूब होता है। क्या बात है, ये हमने पाया। और हमने ये भी पाया कि कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g भी होता है, ये हमने और पाया। तो जो भी पाया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। गेटिंग माय पॉइंट। सो पहले सवाल का तो आंसर आ चुका है, ये तो पहले का आया है, अभी तो सेकंड का बाकी है मेरे दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड का। अब यार सेकंड में क्या हो जाएगा ना, देखो सेकंड में दो रफ्तारें हैं। अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, एक नीचे वाली एक सामने वाली। अब सामने वाली जो है ना उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा उस कंपोनेंट का। क्यों सर, क्योंकि वो आर के ही पैरेलल में है, इधर ही आर है, इधर ही यू कोस थीटा है। तो एंगुलर मोमेंटम किसका आएगा, परपेंडिकुलर वाले उसका कंपोनेंट का। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज यू कोस थीटा एंड दूरी इज आर। सवाल बहुत प्यारा है, ये एंगुलर मोमेंटम और पूरे प्रोजेक्टाइल को मिक्स कर देता है। तो दूरी कितनी है, आर है यू साइन थीटा से। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट बी अबाउट द इनिशियल पॉइंट इज एम यू साइन थीटा इंटू रेंज आर। भाई देख मुझे तो रेंज आर याद नहीं होती, तो मैं क्या करता हूं बता देता हूं। मैं क्या करता हूं, एम यू साइन थीटा इंटू आर क्या होती है, यू कोस थीटा इंटू टाइम टी, टी इज 2u साइन थीटा बाई जी। सिंपल। अभी कितना क्या दिमाग लगाना है, सिंपल से रखो, लिखो ना साफ साफ। 2 को लिख दो इधर, 2 एम 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 कहाँ गया, ये रहा एम। उसके बाद क्या, यू यू यू, इसको कर दो यू क्यूब। उसके बाद क्या आ गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा सर। उसके बाद कोस थीटा सर, पूरे को डिवाइड कर दो सर जी से। सो आंसर आएगा 2mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बाय जी। सो भाई ये हो गए हमारे सवाल नंबर 1 के आंसर। ओके, सो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फास्ट। ओके स्टूडेंट, सो अगला सवाल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। सो अगले सवाल में क्या बोला गया है, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड। स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो उसमें क्या बोला गया है, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर 1। द एक्सेलरेशन ए इज टुवर्ड्स द सेंटर, particle moves in a spiral path with decreasing radius, okay, the direction of angular momentum remains constant, okay। देखते हैं हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे। भाई यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ है, उसके अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हम लोगों को सुन के। सो द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विद डिक्रीजिंग स्पीड, इसकी जो स्पीड थी ना यार वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। अगर स्पीड कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रही है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम उसका कम हो रहा था। तो कांस्टेंट कहना तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो इनकरेक्ट हो गया। द सेकंड ऑप्शन इज एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ है, बिल्कुल सही बात है, बट एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा ना यार। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर।
भाई क्योंकि अगर मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होता तो एक एक्सेलरेशन तो नेसेसरी था टुवर्ड्स द सेंटर विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बट दूसरा जो एक्सेलरेशन होगा वो स्पीड अगर डिक्रीज कर रही है, स्पीड अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है तो वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को डिक्रीज भी करा रहा है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो एक सेंटर की तरफ होगा, एक पीछे की तरफ होगा, नेट इधर होगा, तो नेट एक्सेलरेशन इज नॉट टुवर्ड द सेंटर, सो ऑप्शन नंबर 2 इज अगेन इनकरेक्ट। अगेन लेट्स स्टार्ट द ऑप्शन नंबर 3 इज a particle moves in a spiral path with decreasing radius, बात ही नहीं है ऐसी तो कुछ। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट बात करूं तो डायरेक्शन अंदर था, भले ही ज्यादा था एंगुलर मोमेंटम, कुछ देर के बाद एंगुलर मोमेंटम कम हो गया पर डायरेक्शन अंदर ही है, उसके बाद और कम हो गया पर अंदर ही है, उसके बाद और कम हो गया लेकिन अंदर ही है, उसके बाद उसका और कम हो गया लेकिन अंदर ही है, हो सकता है उसके बाद रुक जाए, रुकने की बात नहीं कर रही है, डिक्रीजिंग स्पीड की बात कर रही है, तो डायरेक्शन हमेशा अंदर ही रहेगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन अंदर ही रह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको भाई, फटाफट से नोट डाउन करो इसको, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। A rod of length L is hinged at one end. It is brought to a horizontal position and released. The angular velocity of the rod when it is in vertical position is. So vertical position पे angular speed पूछिए, इसकी velocity पूछिए। So ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट हाँ ये रोटेशन का एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से रिलीज करा तो भाई यहाँ पे रेस्ट पे थी, अब लटक के ऐसा हो गया, तो ऑब्वियस बात है जब लटक के ऐसा हो गया तो इसकी स्पीड यहाँ पे ओमेगा हो जाएगी। मेरी बात ध्यान समझना, अगर हमने इसकी लेंथ L मानी है तो यहाँ पे पहले उसका मास M हम कंसीडर कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास, बाद में यहाँ हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूँ ना इस पॉइंट पर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी L/2। अब ठीक है L/2, तो मैं करूंगा क्या भाई, यहाँ पे दूरी जो L/2 है, अगर मैंने यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी तो यहाँ हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgL/2। ओके, सो यहाँ mgL/2 हो गई। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। बहुत ही जोरदार सर, पोटेंशियल इनिशियल कितनी थी सर, mgL/2, काइनेटिक कितनी थी सर, रेस्ट पे था 0 थी सर। अरे बाद में कितनी हो गई सर, पोटेंशियल हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 मान ली सर, काइनेटिक कितनी हो जाएगी, अबे काइनेटिक होगी, जरूर होगी, और होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो यहां पे लिख दीजिए mgL/2 इक्वल्स टू हाफ, I को क्या लिख सकते हो, mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। उड़ा दो जो उड़ सकते हैं, 2 से 2 उड़ गया है, m से भी m उड़ गया है, l से भी l उड़ गया है, बचा क्या है, ओमेगा। सो ओमेगा आएगा 3g/l का अंडर रूट। ओ, ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है भाई आंसर, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, इस लॉकडाउन में जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले हैं, 3 हो चुके हैं भाई, फटाफट से नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फास्ट। तो अगला सवाल, 2 बॉडीज A and B हैविंग सेम एंगुलर मोमेंटम एंड IA इज ग्रेटर देन IB, द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी A एंड B। जल्दी से हम लोग इसको सोचते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होता क्या है यार, मेरी बात ध्यान समझना, ये होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये कुछ कुछ वैसी ही बातें हैं जो जैसे हम लोगों ने कहा करी थी मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम में। सो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आएगा 2 इंटू, मैं काइनेटिक एनर्जी को, चलो मैं के ही लिख देता हूँ इसको, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर, आप एक काम कीजिए, इसमें I को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, I को ऊपर भी करा, I को नीचे भी करा, तो ऊपर बन गया I इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, नीचे बन गया I। इसको उधर ले जाइए तो कितना आएगा ये मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2I इंटू के इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा जो होता है ना वो L होता है, तो लगा दीजिए यहाँ पे L का स्क्वायर।
सो पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L²/2I। अब दोनों का अगर एंगुलर मोमेंटम सेम है, दोनों का 2 सेम है, अगर 2 तो सेम ही होगा, तो जिसका I बड़ा उसका K छोटा। तो किसका I बड़ा, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई साहब, ध्यान से देखा ना तो पता पड़ा कि A का बड़ा है I, तो उसका K होगा छोटा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ए वाले की छोटी। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए वाले की छोटी 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 छोटी, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है भैया। और फटाफट से नोट डाउन कर लो, टाइम मत लगाओ, जल्दी से फास्ट नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ करेंगे, जगह ही नहीं, जल्दी करो इसको पहले फास्ट। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपना, जल्दी से फास्ट। उसमें क्या बोला गया है, एंगुलर मोमेंटम है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m and r अटैच्ड जेंटली टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ द रिंग। तो क्या बोला गया है, टू ऑब्जेक्ट्स, यहां से ध्यान समझना, दो ऑब्जेक्ट है, ईच ऑफ मास m आर अटैच्ड जेंटली, बहुत प्यार से रख दिया उसको, to the opposite ends of the diameter of the ring, the wheel now rotates with the angular velocity। so भाई हो क्या रहा है ना कि ये रिंग थी, बहुत ही सुंदर सी एक रिंग थी, जैसे तुम लोग गिफ्ट करते हो उससे भी सुंदर थी, तो रिंग थी और वो घूम रही थी ओमेगा से, ऐसा गिवन है सवाल के अंदर, मैं नहीं बोल रहा हूं। मास था रिंग का m, रेडियस था r, तो भाई रिंग का जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो था I इंटू ओमेगा। रिंग का एम आई होता है mr² इंटू ओमेगा। ठीक है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा ना, हमने क्या करा, इसी रिंग में दो पार्टिकल रख दिया, मैं अलग से डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं ये बना देता हूं, दो पार्टिकल रख दिए, ईच ऑफ मास स्मॉल m। तो भाई दोबारा से क्या हो जाएगा, I' इंटू ओमेगा डैश, क्योंकि I भी बदला तो ओमेगा भी बदला, तो I कितना हो जाएगा, m r² रिंग का प्लस दोनों पार्टिकल्स का, वो जाएगा 2 स्मॉल m इंटू r² इंटू ओमेगा डैश। हमें नहीं पता ओमेगा कितना है, पर बराबर कर दो दोनों को। जब दोनों को बराबर किया यहाँ पे, तो हमने क्या पाया, हमने पाया इसको m प्लस 2m कर दीजिए, r² इंटू ओमेगा डैश कर दीजिए। सो r² से ये r² कट जाएगा, और जो ओमेगा डैश बचेगा ना, वो कितना बचेगा, ओमेगा इंटू कैपिटल M बाय कैपिटल M प्लस 2m। अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, ओमेगा इंटू कैपिटल M बाय कैपिटल M प्लस 2m। तो भाई कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ से इसको नीचे ले जाना, बात खत्म, हो गया काम। अबे समझ में आ रहा है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्विज नंबर कौन सा था, 12, डे 12। ठीक है, सो हम लोग मिलते रहेंगे नए नए क्विज पे, आपको क्विज मिलते रहेंगे, और आपको सारे के सारे क्विज करने हैं, हमें शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, हमें नहीं मतलब हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हम लोग आते रहेंगे आपके सामने ऐसे ही एक एक करके। सो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्विज पे मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।